Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy। आज हम लोग जो एडिटोरिया का पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका सेट नंबर 4 देखेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट इस फैक्ट भी है कि ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी आपको हर क्वेश्चन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कितना नगर निगम है? ऑप्शन ए 19 है। अब देखिए टोटल जो नगर निकाय है बिहार में वो 262 है, 262 है, जिसमें से 19 तो ये हो गया नगर निगम। उसके बाद एक होता है नगर पंचायत, तो नगर तो कॉमन है यानी पहला पंचायत हो जाएगा, उसके बाद परिषद, नगर परिषद। तो जो पंचायत है उसकी संख्या, पंचायत संख्या 154 है, प्लस ये कितना है 89 जो है नगर परिषद है, और 19 क्या है नगर निगम। टोटल कितना होगा स्थानीय निकाय? 262। और किस संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी जैसे BPSC है तो इसके कार्यकाल सदस्यों कितना होगा? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 जो पहले हो जाए, ऑप्शन सी। जैसे BPSC में टोटल आयोग मेंबर कितना है? 6 + 1, 6 मेंबर है और 1 चेयरमैन है। उसके अलावा अगर BPSC की बात करें तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुआ है। कब हुआ? 1 अप्रैल 1949 के। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा था उसका अध्यक्ष थे सलाहकार समिति के सरदार पटेल जी। अब इसके जो सलाहकार समिति था संविधान सभा में, ये इसके 2 उप समितियाँ भी थी। एक मूल अधिकार उप समिति था यानी फंडामेंटल राइट का, और दूसरा अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का। दूसरा क्या था? तो माइनॉरिटी का। जो फंडामेंटल वाला था वो उप समितियाँ, उसका JB कृपलानी जी अध्यक्ष थे, और जो अल्पसंख्यक था वो SC मुखर्जी थे, SC मुखर्जी। उसके अलावा इस राजेंद्र बाबू के बारे में जान ही रहे हैं कि ये चेयरपर्सन थे उस संविधान सभा के, और इन उसमें जो समिति बना था उसमें ये नियम और संचालन समिति का अध्यक्ष थे। वैसे भी ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष नियम बनाता है, संचालन किसे करना है। अम्बेडकर जी क्या थे? तो जो प्रारूप समिति था उसका चेयरपर्सन थे, साथ ही साथ प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7, अम्बेडकर जी लगा के। भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये पद का जो प्रावधान है वो लिया गया है अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। इसके अलावा अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो FR यानी फंडामेंटल राइट। उसके अलावा जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है यानी इम्पीचमेंट जो होता है राष्ट्रपति पे महाभियोग, आर्टिकल कितना है? 361 की 1, इसके अनुसार। उसके अलावा राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ना अनुच्छेद 60 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग भी है कि जो राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार। नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें और ऑप्शन, जैसे कनाडा से हम लोग क्या लिया देश हमारा? तो संघीय प्रारूप। रूस से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। और आयरलैंड से क्या लिया गया है जो इंपॉर्टेंट है? DP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो मैथिली भाषा के लिए सम्मानित किया गया है अजीत आजाद को। अब ये कौन है? तो इनकी जो कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी, कहाँ है? पृथ्वी को क्या कर रहे हैं? पेन ड्राइव में सेव कर रहे हैं। पेन ड्राइव इन पृथ्वी यानी अर्थ जो है वो पेन ड्राइव में ये क्या कर रहे हैं? अजीत दा। इसके लिए इनको 22 का मिला पुरस्कार। हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? यानी महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? पहले कौन थे? कोश्यारी, जो अभी हट गए हैं, तभी कौन बना है? जो अभी है महाराष्ट्र के वो है रमेश बेस, ऑप्शन बी। उसके बाद फागू चौहान कहाँ के हैं? ये मेघालय चल गए जो पहले बिहार के थे कुछ दिन पहले। उसके अलावा जो ये ऑप्शन ए क्या है? शिव प्रताप शुक्ल, ये कहाँ के है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुक्खू। आप रिलेट कर सकते हैं या ट्रिक बना सकते हैं कि सुक्खू मुख्यमंत्री है और राज्यपाल शुक्ल है, शिव प्रताप शुक्ल। उसके अलावा जो
गुलाब चंद कटारिया हैं, ये असम का राज्य का मुख्यमंत्री हैं और असम का ये राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 25 सितंबर 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया। क्वेश्चन नंबर 9 यानी इसका थीम जो है ऑप्शन ए, स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। क्या है? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अब ये तिथि कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। कितना? 15 मार्च। उसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। नेक्स्ट, एक जो क्वेश्चन छूट गया है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर क्या था? तो पेरी द बुल था। इसका शुभांकर क्या है? पेरी द बुल। इसके अलावा जो खेल है, जैसे कि 22वां राष्ट्रमंडल हुआ कहाँ था? तो हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड में। इसका शुभांकर था पेरी द बुल। मैराथन किसका था? ओलंपिक का। और जो साबाज है, साबाज क्या है? ये जो हुआ था 36 राष्ट्रीय खेल, उसका ये क्या है? थीम है या शुभांकर है। और हुआ कहाँ था 36 वाला? 36 में हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना या संगठन किसने की थी? किसने किया? तो इंडियन सोसाइटी का ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी जो प्रथा, जमींदारी ये जो जमींदारी एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। यानी जो डी है, ये कौन संस्था बनाए थे? जमींदारी एसोसिएशन। कब हुआ था? तो 1838 में, नहीं 1938 में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी था। और इनका एक और भी था सिद्धांत, जो कि धन का निष्कासन सिद्धांत है। उसके अलावा 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, एक इनका है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का क्या था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है इंडियन एसोसिएशन। और इनके साथ ये भी थे कौन? ये बंगाल के थे, और ये बना भी कहाँ था? बंगाल में ही। नेक्स्ट, किस संधि के द्वारा तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? टोटल अंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ। अंग्ल मैसूर इंग्लैंड और मतलब ब्रिटेन और मैसूर के राजा के साथ, जिसमें टीपू सुल्तान और उसके सपाटी था। इसमें से ये पूछ रहा है तृतीय। तो तृतीय जो हुआ है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है। और इसमें मतलब जो टीपू सुल्तान है, उसके 2 बेटे को और बहुत सारे रुपया देके इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मंगलोर की संधि किससे संबंधित है? तो दूसरा संधि हुआ था 1782 के आसपास। इसमें मंगलोर की संधि हुआ था। मद्रास की संधि जो फर्स्ट जो अंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था, उसमें मद्रास की संधि हुआ था। और जो फोर्थ हुआ था 1799 में, फोर्थ अंग्ल मैसूरी युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, उसमें उसका एक जो दरबारी रहता है पुनिया, उसने अंग्रेजों का साथ दिया। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? पूछ रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन होता है श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त की, और एक है संपूर्ण। यहाँ पे संपूर्ण वाला यानी पूरी तरह से किसने प्राप्त की? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। किसने? राजेंद्र प्रथम। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इसमें यह है कि जो चोल शासक राजाराज प्रथम जो था, यानी ये प्रथम है, ये बहुत शक्तिशाली था, इसका नौसेना। और सिंघल प्रदेश श्रीलंका का शासक जो था, सहायक से मतलब पंचम जो महेंद्र प्रथम था, उसको पराजित किया। यानी ये शुरुआत किया, यानी ये अब मैप बनाइए, ये श्रीलंका है। इस पर शुरुआती जो उत्तरी पार्ट था, शुरुआती पार्ट इसने राजाराज प्रथम ने इसको हड़प लिया। लेकिन राजेंद्र प्रथम क्या किया? पूरी तरह से श्रीलंका को जीत लेता है। किस तरह से? पूरी तरह से। और जो महेंद्र प्रथम वहाँ शासक था, उसको पराजित कर देता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? जो हून आक्रमण है उसके जो जानकारी है वो
भीतरी स्तंभ लेख, किससे? भीतरी स्तंभ लेख। और नेक्स्ट जो है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितना औसत उम्र जीता है, यानी जनसंख्या इसमें नहीं है। 3 कौन कौन है? एक तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट। और ये कार्यक्रम किसका है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, जो यूनाइटेड नेशन का आधिकारिक संस्था है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें शुरू किया गया था। कब था? 1951 से 56 था। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये मॉडल किस पे था? जो मॉडल था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे था, हेराल्ड डोमर पर। उसके अलावा ये देखिए इसमें और क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब है क्या? तो एक समुदाय के विकास के लिए जो भी चीज़ें जरूरत है, चूँकि ये पीटी में पूछता है, बीपीएससी तो बार बार ही पूछता है इस सवाल, और ये अल्टरनेट पूछता ही है। इसमें कई चीज़ें हैं, लाइफ जीवन स्तर करना, नौकरी देना, स्किल डेवलपमेंट, बहुत इसमें कार्यक्रम है। और जो पंचवर्षीय, जो प्रथम पंचवर्षीय था, उसका एक और महत्वपूर्ण जो था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर यानी कृषि पे फोकस किया गया था। दूसरा में हेवी इंडस्ट्री, इसीलिए जो बोकारो है या फिर दुर्गापुर है, जो भी दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना मिक्स था, इसमें एक तरह से एग्रीकल्चर भी फोकस था और इंडस्ट्री भी और कई चीज़ें था। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना था इसमें भी कई चीज़ें हुआ है, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण के उसी समय आसपास था। जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? जब 2 इक्वल है यानी पैरेलल है तो उसकी संख्या कितना होगा? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कलर ब्लाइंडनेस यानी बर्धनता रोग नामक किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये चूंकि जेनेटिक है, ये क्या है? जेनेटिक है, इसलिए किसी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, यह आनुवंशिकी है। ठीक है, तो बच्चा उत्तर लेंस कहाँ प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में उत्तर लेंस प्रयोग किया जाता है, निकट और दूर। ठीक है, तो जो निकट दृष्टि है, देखिए निकट में 3 शब्द है और अब यह है, और देखिए दूर में 2 शब्द है। हम इसको ट्रिक बना सकते हैं। उत्तर लेंस में क्या होगा? मतलब बड़ा वाला बड़े के साथ और छोटा वाला उत्तर लेंस में, देखिए यहाँ 2 शब्द है, यहाँ 3 शब्द है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी इस तरह से कर सकते। दूर दृष्टि में उत्तर लेंस और निकट वाला में अवतल लेंस। और जो पढ़ने का लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, यानी पढ़ने वाला लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। और बाइफोकल जो जिसको दोनों मतलब नीचे ऊपर भी नहीं दिखता इसको लगाया जाता है। उसके अलावा आतिशीबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? जो आतिशीबाजी है उसमें जो हरा रंग के कारण है, ऑप्शन सी, बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। अब देखिए जो लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम, यानी रेड जो है स्ट्रोंशियम कारण होता है। नीला रंग कॉपर कारण, नीला रंग जो है वो कॉपर कारण होता है। सिल्वर एल्युमिनियम की वजह से, और पीला पोटेशियम के वजह से। और सोडियम को इसे भी बहुत रिएक्टिव है, इसलिए इसको आसानी से काटा जा सकता है। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? मस्टर है, जो बीच में रहता है, जो होता है ना ये बीच में वहाँ पर रहता है। थायराइड एंड पैराथायराइड अप टू ग्रंथि। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड मैथ्स। फ्रेंड्स मैं इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन वाला भी PDF शेयर कर दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको बना के आंसर मैच कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? राजा इज द मोस्ट सक्सीड ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि जो सक्सीड है वर्ब है और सक्सेस यहाँ होना चाहिए सक्सेसफुल। नहीं, ऑप्शन ए क्या है? गलत है। क्या होना चाहिए? सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्या है? बोथ सुरेश एज वेल एज हिज वाइफ
आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजिंग इन द प्लान। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, ये होना चाहिए था बोथ एंड। बोथ एंड यानी एंड एक सीरीज होता है ना, बोथ एंड, यहाँ पर एंड वाला होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है उसको फिल करना है। तो इट इज़ आई हु डैश टू ब्लेम फॉर दिस सैड सिचुएशन। इट इज़ आई यानी हु एम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन मस्ट डैश टू ड्यूटी। वन ओन्स यानी अब सेल्फ के लिए आता है वन। एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? क्लैश। वैसे भी सुनिएगा कि आए दिन जंगली मतलब कि वनजीव और आदमी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है और आसपास तो होता ही है। उसके बाद है पीस, पीस मतलब जानते ही है। क्लैश, क्लैश मतलब क्या हो गया? वही कॉन्फ्लिक्ट। और एग्रीमेंट समझौता, स्टेबिलिटी स्थिरता। अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स क्या होता है? बॉन्ड यानी लगाव, जुड़ाव। अपोजिशन जान ही रहे, क्लैश जान ही रहे, हेट जान ही रहे, बहुत सारे आई हेट यू सुनते ही होइएगा। which one is the opposite in the meaning of the given words, यानी डेरिवेटिव यानी एक तरह से एंटोनिम पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है इंटेंसली। क्या मतलब होता है? डेलिबरेटली मतलब होता है इंटेंसली यानी जानबूझकर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनइंटेंसली। नेक्स्ट अवेकेंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर अपोजिट होगा हाइपोटेनाइज्ड। क्यों होगा? क्योंकि जो अवेकेंड मतलब होता है जागा, अवेक होना, जागना, और प्रबुद्ध। ठीक है, और हाइपोटेनिज मीन्स होता है सम्मोहित। नेक्स्ट क्या है? इडियम एंड फ्रेज है। तो कह रहा है कि टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसका मतलब हुआ वेस्ट एनर्जी ऑन द अनअल्टरेबल सिचुएशन। मतलब कह रहा है कि कहते हैं कि व्यर्थ काम चला जाना, एक तरह से मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिला। नेक्स्ट ए कैरोट एंड द स्टिक अप्रोच, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सी क्या है? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। नेक्स्ट Ram has returned the book what you gave me, which क्या होगा? what की जगह which। नेक्स्ट दिस इन्विटेशन इज यू एंड मी, ये किसके लिए है? इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा, आंसर डी। नेक्स्ट ये क्या है? ऑल्टरनेटिव बेस्ट सब्स्टिट्यूट। वन नॉट कंसर्न विथ द राइट और रॉन्ग, यानी क्या है? उसको गलत सही से कोई मतलब नहीं है। आंसर होगा एमोरल। मतलब वो क्या होता है? एमोरल है, उसको मतलब उससे मतलब नहीं है। रैशनल मतलब तार्किक जान ही रहे। इगोइस्ट जो खुद सेल्फ पे ध्यान दे, और एस्थेटिक्स ये क्या है? तो ये जो है एक तरह से नास्तिकता, नास्तिक। एक्ट ऑफ डिसेविंग somebody in order to make money, fraud मीनिंग क्या होता है? धोखा। wrongful डिसीजन की वजह से क्या हुआ? इस तरह से हो गया। ब्लंडर जाने रहे, बहुत बड़ा मिस्टेक। मिस रिप्रेजेंटेशंस, इसका मतलब हुआ बहकाना, एंड मिस्टेक समझ ही रहे। नेक्स्ट ये कह रहा है करेक्टिव स्पेल्ट, कौन सा सही है? जब भी करेक्टिव स्पेल्ट आए ना, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, तो आप अपनी आंख बंद कीजिए और जो शब्द इसमें दिया हुआ है उसको मन में रीडिंग मारिए, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है? स्पेल्ट जो सही है इमेजनरी, नेक्स्ट अचीव, इसमें क्या है? अचीव यानी प्राप्त करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रीअरेंज द गिवन पार्ट्स सेंटेंस, इसको रीअरेंज करना है, ये बना के अरेंज कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया हो। पैसेज है
इसको पढ़ के ही बनाना है आपको, ये भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको पूरा डिटेल PDF एक्सप्लेनेशन विथ ये। ठीक है, अब जो वर्ड वाला पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है हिंदी। हिंदी है तो इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि विपरीत शब्द यानी अपोजिट शब्द का अर्थ चुनिए। शब्द बताइए कौन है? तृष्णा का, तो बी तृष्णा, ऑप्शन सी। तृप्ति मतलब क्या आता है? तृषा। लोभ का अपोजिट रहेगा, सॉरी भैग, लोभ हो जाएगा क्या? त्याग। मुक्ति का मतलब पकड़ा जाना। कुल कुल शब्द युग के सही वेद का चयन कीजिए। कुल कुल क्या है? तो शब्द है और अर्थ है। कुल मतलब होता है वंश, यानी ऑप्शन बी, वंश और किनारा। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ये क्वेश्चन पूछता है, पिछले सेट में भी था। तो जो नहीं है वो आंसर डी, वीरांगना। वीरांगना क्या है? पुल्लिंग नहीं है। उसके अलावा देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे कि आम, पीपल, नीम, शीशम, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पेड़ के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। उसके अलावा अनाज के नाम पुल्लिंग होता है, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ये भी पुल्लिंग हो गया। उसके अलावा वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना हो गया। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वत्र, ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है ना, तो सर्वज्ञ। इनमें से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जो नहीं है वो है सोना। उसके बाद मनाही, विदुता, खुशी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। कह रहा हुआ मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिक्स। मिश्र वाक्य मतलब क्या हुआ? वैसे वाक्य जिनमें एक वाक्य या दूसरे वाक्य पर आश्रित हो और दोनों वाक्य आपस में की, जो कि, जितना, उतना, जैसे शब्द से जुड़ा हो, यानी क्या हो? एक दूसरे पर आश्रित हो। ये कह रहे हैं मेरा भाई है वह जो कमरा में बैठा हुआ, रूम में बैठा हुआ। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? पहले संधि कितने प्रकार का होता है? 3 तरह का। कौन कौन संधि? तो स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि। फिर पूछ रहा है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद है? 5, ऑप्शन डी। गुरु गोविंद दाव करे डैश लागू पाओ। ठीक है, ये क्या है? तो मैंने गुरु जी के दर्शन, ये काके, गुरु गोविंद दाव खरे काके लागू पाए, बलहारी। बाकी देख लीजिएगा, ऑप्शन ए है। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस ऑप्शन डी, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। माथे पर बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? असंतोष प्रकट करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लड़के को बुलाओ का समान बहुवचन बताइए। इसमें क्या है कि लड़के को बुलाओ का समान बहुवचन है लड़कों को बुलाओ। क्या है? लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन बी। धावक तेज गति से दौड़ता है, ये क्या है? तो रीतिवाचक संज्ञा। रीतिवाचक संज्ञा क्या होता है? सॉरी, रीतिवाचक है, इसका मतलब जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के सम्मान की रीति का बोध होता है। जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, में कोई काम हो रहा है उसका बोध हो रहा है। शुद्ध विवर्तनी, इसको भी आपके मन में पढ़ना है, एक बार देख लीजिए। तो कौन सा है? 86 का सी, ज्योत्सना। क्या है? ज्योत्सना। नुपुर ऐसे होगा, मानवीकरण, मानवीकरण। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, इस तरह से होता है। अविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? आविर्भाव क्या पर्यायवाची? उद्धव, उद्भव। उद्भव क्या है? उद्भव। आविर्भाव, उद्भव।
धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट पेज कंप्यूटर है, हम लोग इसको देखते हैं और एक्सप्लेनेशन भी साथ देखेंगे। इस 91 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन है? .jpeg। ये क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके अलावा जो है ABI, ये क्या है? इसका मतलब हुआ ऑडियो वीडियो इंटरलीव। उसके अलावा है MP4, ये तो आप लोग जान रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट दूरसंचार क्षेत्र है, टेलीकॉम फील्ड में ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है? बिजनेस हो या व्यक्तिगत हो, सबको ये एक तरह से इस तरह से जुड़ा रहता है, उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है? इनपुट और आउटपुट, तो मॉडेम क्या है? और आउटपुट दोनों ही काम करता है, यानी ऑप्शन बी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार था किस पे? तो जो वैक्यूम आधारित था वो प्रथम था, ठीक है। उसके अलावा जो द्वितीय था, ये जो ऑप्शन सी है, ये थर्ड जनरेशन था, ट्रांजिशन वाला। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है IC वाला, सॉरी ये सेकेंड का है, ट्रांजिस्टर सेकेंड है और इंटीग्रेटेड क्या है? थर्ड का है। कंप्यूटर कीबोर्ड शिफ्ट और अल्ट कीज का उपयोग या उदाहरण है? क्या उदाहरण है? ऑप्शन बी, मॉडिफाइड कीज। शिफ्ट और अल्ट कीज कंप्यूटर में कीबोर्ड पर मॉडिफाइड कीज की तरह काम करता है। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A की दबाते हैं तो क्या आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी टेक्स्ट को क्या कर दें? सेलेक्ट। विंडोज 10 वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए F8 बटन दबाना पड़ता है। नेक्स्ट कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या होता है? कंप्यूटर या मोबाइल, बूट मतलब आजकल दोनों में होता है। तो ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है? फ्रेश करता है सिस्टम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है? जो नहीं किया जाता है वो एडर, ऑप्शन सी। देखिए फ्लिप फ्लॉप होता ही है, लैच भी होता है और रजिस्टर भी होता है। नेक्स्ट और आखिर क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आंसर सहित PDF दिया गया है और एडिटोरिया करंट भी पढ़ाया गया है। उसके अलावा घटना चक्र सीरीज भी स्टार्ट है। निम्न में से सर्वर का फंक्शन है, क्या फंक्शन है? इनमें से सभी डेटा या सूचना को संग्रहित करता है, कंप्यूटर चलाने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करता है, डेटा या फाइल ट्रांसफर जो टैरिफ है उसको प्रतिबंधित करता है। फ्रेंड्स शुक्रिया।